मुकेश सहनी अब क्या करेंगे, क्योंकि एनडीए की सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। एनडीए की तरफ से यह साफ कर दिया गया, या यूं कहें कि बीजेपी की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि उनके साथ इस लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथी हैं 4 दल। एक चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कहें तो इस गठबंधन की जेडीयू। सीट बंटवारे के बारे में अगर आपको बताएं तो सीट बंटवारे में बीजेपी के खाते में 17 सीटें गई हैं, वहीं जेडीयू 16 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर 5 सीटों पे, हम 1 सीट पर और आरएलएम भी 1 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी को भी बीजेपी एडजस्ट कर सकती है। निषाद वोटरों को लेकर बीजेपी के अंदर ये बार बार बातें निकलकर सामने आ रही थी कि मुकेश सहनी को एडजस्ट करने के लिए 1 सीट बीजेपी छोड़ भी सकती है अपने हिस्से की, लेकिन बीजेपी ने अपने सभी 17 सीटों का ऐलान कर दिया है और इस बार गठबंधन में मुकेश सहनी को जगह नहीं दी गई है, यानी कि वीआईपी इस गठबंधन से अब बाहर हो गई। खबरें निकलकर यह भी आ रही है कि मुकेश सहनी की बातचीत तेजस्वी यादव से फिर से शुरू हो गई है। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव के गठबंधन को छोड़ने के बाद जब मुकेश सहनी ने उस गठबंधन को छोड़ा था तो ये कहा था कि उनके पीठ में खंजर घोंपा गया है, और अब एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। वीआईपी पार्टी की तरफ से 3 सीटों की मांग की गई है। वहीं ये कहा जा रहा है कि चूंकि महागठबंधन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर आरजेडी खुद अपने उम्मीदवार को उतारना चाहती है। जो फिलहाल फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि 28 सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार उतारेगी। 7 से 8 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को दी जा सकती है, 3 सीटें लेफ्ट के दलों को दी जा सकती है, और 1 सीट किसी एक सीट पर वो किसी दूसरे दल के प्रत्याशी को समर्थन भी दे सकते हैं। हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी से अगर बातचीत बन गई तो मुकेश सहनी को 1 सीट, यानी कि उन्हें लोकसभा में 1 सीट पर उम्मीदवारी दी जा सकती है, और उस सीट को लेकर चर्चा ये है कि वो सीट या तो खगड़िया हो सकता है या फिर कटिहार। हालांकि बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी निषादों के नेता माने जाते हैं, सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं। निषाद वोटरों पर उनका एक तरीके से आधिपत्य है, लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि एनडीए ने जिस तरीके से किनारा किया है तो क्या वो इंडिया गठबंधन में जाकर बीजेपी को, या यूँ कहें कि एनडीए के प्रत्याशियों को नुकसान पहुँचाएंगे क्या? आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों को लेकर देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।